अगर आपके पास तथ्य है तो कहिए, अरविंद निषाद जी, अगर आपके पास तथ्य है तो कहिए, तथ्यों से काटिए, तर्क है तो काटिए, लेकिन चुप रहिए। अरविंद निषाद जी, अगर कुछ नहीं है तो चुप रहिए। अरविंद निषाद जी, हम 1 मार्च से सदस्यता अभियान चलाएंगे, इनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अगर ये बोल देंगे कि 1 मार्च से, तो मौका किसने दिया? आपने दिया ना। इनको पार्टी क्यों कह दिया भाई कि 1 मार्च को हम सदस्यता अभियान चलाएंगे? कौन सा अभियान चालू होगा? दोनों के बीच एक नेता। आप कह रहे हैं कि सदस्यता अभियान चलाएंगे, जो राष्ट्रीय अध्यक्षों का साफ कहना है कि भाई जो नियम कानून है वो बता रहे हैं, ललन सिंह बता रहे हैं, ललन सिंह बता रहे हैं इस बात को लेकर के कि हम कैसे बिना मेरे संगठन के होगा, यहाँ पे पर्ची ही नहीं छपी, कौन सा सदस्यता अभियान चलेगा? और जो लोग बोल रहे हैं वो अपना ध्यान दें इस पर। तो कहाँ गलत इस पे कोई बात कही उन्होंने? अब तो ये है जिस कोल्ड वार के बारे में पूछ रहे हैं, इसके पीछे क्या चल रहा है? इस सवाल का आप व्यापक क्यों हो रहे हैं? ना नेता के प्रति इनका ईमानदारी है, ना इनके यहाँ डिसिप्लिन है, इनके यहाँ कुछ देखिए ये नहीं चलेगा। ये देखिए नहीं, तर्क सुनिए ना अरविंद निषाद जी, 1 मिनट चुप कराइए इनको। हाँ 1 मिनट, एकदम चुप हो रही है। हाँ एजाज जी आप बोलिए, अपनी बात तर्क के साथ रखिए, फिर देखते हैं क्या डिफेंड करते हैं। हाँ एजाज जी। तर्क के साथ रख रहा हूं। हाँ। मैं तर्क के साथ रख रहा हूं। ठीक है। एक उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे आरसीपी, उन्होंने बयान भी दिया। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों स्टेटमेंट दिया कि विशेष राज्य के दर्जा पर भी ध्यान दीजिए प्रधानमंत्री जी। लेकिन आरसीपी बाबू ने कहा कि खिड़की खुला हुआ है, उससे धीरे धीरे उस खिड़की से पैसे आ रहे हैं विकास के। अब कौन सा खिड़की है? नीतीश कुमार को दरवाजा नजर आ रहा है, इनको खिड़की नजर आ रहा है। अब इस तरह की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को एडजस्ट करे बिहार में, कांग्रेस को एडजस्ट करे बिहार में, कांग्रेस जिस प्रकार की अरविंद जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। अरविंद जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सरकार जिसकी है उसकी हम डफली बजाते रहे। सुनिए अरविंद निषाद जी, अरविंद निषाद जी 1 मिनट सुनिए। अरविंद निषाद जी आप बताइए, आपके अंदर जो नहीं, ये जो कोल्ड वॉर की बात हम कह रहे हैं, जो अंदर से कोई चीज छन कर आती है तो उसका जवाब भी एक प्रॉपर जवाब होता है। आपके पास क्या जवाब है इसका? मैं तो कह रहा हूं कि अरविंद निषाद अगर आज कहेंगे कि हम अभियान चलाएंगे, ये हो पाएगा क्या? ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसे काट दिया, लेकिन जिसने कहा जिसने भी कहा उसके पास अनुभव है ना भाई, उन महानुभावों के पास अनुभव है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उन्हें पता है ना कि संविधान, पार्टी का संविधान क्या कहता है। उन्होंने ये बात क्यों कही? फिर पार्टी का संविधान कार्यक्रम तय करता है, पार्टी का संविधान क्यों कहा? यही तो सवाल है अरविंद निषाद जी, क्यों कहा? चलता है, किसको टीज करने के लिए कहा? इसलिए कि भाई आज इस पर डिबेट कहा, आज इस पर डिबेट हो रहा है हमारा, नहीं यहाँ पर आज बहस हो रही है हमारा पूरा, और आप कह रहे कुछ हुआ ही नहीं, किसी ने कह दिया। आप समझ रहे हैं आरसीपी सिंह का क्या कद है? मैं कह रहा हूं कि 22 में हमारा पूरा हो रहा है, अक्टूबर में हम नए सदस्यता अभियान ये तो आप वो बात बोल रहे हैं ना जो ललन सिंह ने कही, जो सच बात है, जो सही बात है। हमें ये तो समझाइए कि बीच में कोई भी व्यक्ति ऐसे कैसे कह सकता है जो कि जिम्मेदार पद पर है? जुटान करके पार्टी में भी डराना चाह रहे थे, कार्यकर्ता का जुटान करके किसको डराना चाह रहे थे? स्पष्ट करें ना अरविंद निषाद जी। ललन सिंह को डरा रहे थे कि नीतीश कुमार को डरा रहे थे? अपनी पार्टी में स्पष्ट कोई वार चल रहा है, हमारे यहाँ कोई वार नहीं है। हमारे यहाँ एक ही है कि विचारों का वार है, विचारों पर हम लोग चलने वाले लोग हैं। राष्ट्रीय आपने विचार गिरवी रख दिया भारतीय जनता पार्टी के सामने, आपने नेता का व्यवहार को गिरवी रख दिया। चले जा रहे हैं आरजेडी खेमे में, आरजेडी खेमे में 3-4 बहस हमने कर ली है। अरविंद निषाद जी आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, हमने 3-4 बहस कर ली है। आरजेडी खेमे में क्या चल रहा है, तेजस्वी तेजप्रताप से लेकर सारी चीजें हमने कर ली है। ऐसा नहीं है, नहीं अगर वहां दिक्कत होगी ना अरविंद निषाद जी, अगर वहां दिक्कत होगी ना तो वहां भी पूछ लिया हमने, वहां पूछ लिया, वहां पर बहस हो गई है, आरजेडी की तरफ से जवाब मिल गया है। आज आपके अंदर से अगर आवाज आ रही है तो बहस हो गई, बहस की बात यही है। लेकिन यह भी उतना ही सच है। ठीक है, तो कोल्ड वार के पीछे क्या है यही बता दीजिए। एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, 15 मिनट हो गए। कोल्ड वार के पीछे क्या है? सुन लीजिए, क्या है कोल्ड वार के पीछे? आरसीपी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। इनके पास चलिए हम जरा वरिष्ठ पत्रकार जी के पास चलेंगे। रवि उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है, रुकिए जाज अहमद साहब, रवि उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। रवि उपाध्याय जी, इस पूरे मसले को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि कहानी अब सबको पता है, डेली समाचार मीडिया में ये सारी चीजें आ रही हैं, कहां से शुरू हुआ, क्यों हुआ, नहीं हुआ। लेकिन जिस भी व्यक्ति के जुबान से अगर नीतीश कुमार के बर्थडे वाले दिन, जन्मदिन वाले दिन और अभियान छेड़ने की बात की, वो साधारण व्यक्ति नहीं है।
और अगर उसने ऐसी बात कही है तो इसका क्या मतलब है, और मतलब तो जरूर होगा। आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए विवेक जी, जितनी बात हम समझ पा रहे हैं, आपने ऊपर में लिखा भी है जदयू में कोल्ड वार के पीछे क्या है, तो अब उतनी बात बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये इस नीतीश कुमार जी दूसरे इस बार जो मुख्यमंत्री बने उसके बाद से वो संख्या बल जब कम हो गया, उसके बाद से कुछ कुछ तेवर, टोन और ट्यून सारा कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा है। पार्टी में अंदर हमको नहीं ठीक है, सब कुछ सामान्य दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए आरसीपी सिंह इस तरह से अपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बुलाते हैं और उसमें कहते हैं कि उनका नीतीश कुमार का हम जन्मदिन मनाएंगे और बृहद पैमाने पर उस दिन सब जगह सदस्यता अभियान चलाएंगे, और उसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष ने एक नोटिस आज जारी कर दिया। वह किसके लिए जारी किया यह सब लोग समझ पा रहा है, और उस पर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान यह क्या बताता है यह आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं अंदर खाने में ठीक नहीं चल रहा, और यह जो बात जितनी बात की जा रही है यह मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद से ही जो ताकत की पटना में आने पर जो देखने को मिला आरसीपी सिंह और माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के ललन सिंह, तो यह सब कुछ दिखाई पड़ रहा है और साफ साफ स्पष्ट रूप से खेमेबाजी दिखाई पड़ रही है। नीतीश कुमार निश्चित तौर पर एक विजनरी नेता हैं, वो बहुत कुछ मैनिपुलेटली देखते हैं। अब किस परिस्थिति में कैसे वो नहीं बोल रहे हैं यह समझ से परे है, क्योंकि ये और उनके नहीं बोलने के कारण अरविंद निषाद जैसे नेता भी अब जो है सो असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं, जो कि ये बेवाक बोलते हैं, बेचारे बोल नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल क्या बोल पाएंगे? ये तो समझ ये बड़े कद के दो बड़े नेताओं के बीच में जब चल रहा हो कोल्ड वार, तो ये इन लोगों जैसे छोटे एक बात तो ठीक है ना कि अरविंद निषाद जी ने, एक बात तो रवि उपाध्याय जी